टीचर इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू इंसान समझा ही कहाँ आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं। लड़का ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। लड़की अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? सोलिड वाली बेइज्जती। लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। प्रेमिका, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, अब बंद करो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का कबाड़ा करके आती हो, उसका क्या? पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए। पति, पगली तो मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। एक अक्षर गलत होने की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपियां 2 दिन में ही बिक गईं। दरअसल ये गलती उस किताब के टाइटल में हो गई थी। किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती से हो गया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। पति, फोन पर पत्नी से तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। बहू, माँ जी, ये अभी तक नहीं आए, कहीं किसी दूसरी लड़की के साथ। सास, अरे कलमुन्ही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। सोनू, माँ ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ, बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू। सोनू मन ही मन सोचता हुआ बोला, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग आ रही है। एक आदमी बैंक से पैसे निकालने गया। कैशियर ने आदमी को देखकर कहा, पैसे नहीं है। ये सुनकर आदमी बोला, और 2 अमीरों को पैसा, सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है, भिखारी। जेठालाल, सब्जी में नमक क्यों नहीं डाली? दयाबेन, सब्जी थोड़ी जल गई थी। जेठालाल, अरे तो नमक क्यों नहीं डाली? दयाबेन, वो क्या है ना, हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। बीवी, कल जो भिखारी आया था बहुत कमीना है। पति, क्यों? बीवी, कल उसको खाना दिया था और आज मुझे किताब देकर गया है, खाना पकाना सीखें। पति, ये कैसी दाल बनाई है? ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी, बेलन दिखाते हुए पहले तुम मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ। पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो। शराबी मरने ही वाला था कि उसके सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। शराबी, प्रभु अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना।
टीटी ये विकलांग लोगों का डिब्बा है, इसमें क्यों सफर कर रहे हो? पप्पू जी सर मेरे साथ ये है। टीटी ये तो आम है। पप्पू हाँ लेकिन ये लंगड़ा आम है। मास्टर बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की 2 बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे। मास्टर जी बेहोश होते होते बचे। संता बुरी तरह बीमार हो गया। डॉक्टर से दवाई लेकर घर आया। बीवी क्या बताया डॉक्टर ने? संता डॉक्टर ने बोला है कि सोते समय टेंशन साथ लेके मत सोया करो। बीवी मतलब संता मतलब कम वक्त, रोज तुझे ही तो साथ लेकर सोता हूँ। लड़की अकड़ दिखाते हुए तुम नहीं जानते लोग मरते हैं मुझ पर। मंटू क्यों, तुम क्या किसी सरकारी अस्पताल का बिस्तर हो? बच्चा पापा आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा जो शादी कर ली? पापा उसके गाल का छोट सा तिल। बच्चा कमाल है, इतनी सी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अचानक संजू ने पूछा पापा ये मर्द कौन होता है? पिता जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। संजू पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। मास्टर जी सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? चिंटू किताब में। मास्टर जी कैसे? चिंटू क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है। मास्टर जी बच्चों इतिहास से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तभी चिंटू का जाट मित्र गुस्से में लाल होते हुए थारे होंगे मारे तो चौधरी थे। इस मुहावरे का अर्थ बताओ। चिंटू खुशी घर वालों से छिपकर हर रोज अपने दोस्त से मिलने जाती थी। फिर एक दिन उसके पापा ने उसे देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना न रहा। यह जवाब सुनकर मास्टर जी अभी तक बेहोश ही हैं।